अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो ये बड़ी खबर आपके पास आई है कि ये अब बिहाइंड द क्लोज डोर, यानी सिर्फ मैदान के अंदर होगी, कोई देखने वाला फैन नहीं होगा। इसके असल मुहरकात तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया, लेकिन तीन चार और इश्यूज भी उन्होंने हिंट दिया। क्या उन हिंट का मतलब हम क्या लें, उन पर भी बात करेंगे। बेसिकली एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के अब वेन्यूज क्या होंगे, वो सिर्फ दो ही रह गए, लाहौर और कराची। अच्छा, फिर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उन क्रिकेटर्स की, उन साबिक क्रिकेटर्स की, स्पेशली मैं नाम लूंगा मिसबा की, सरफराज की, और वहाब रियाज भी हैं एक टीम के साथ। उनके हवाले से एक पॉलिसी अब समझ आ गई है कि उनको इजाजत मिल गई। उसके पीछे क्या मुहरकात हैं और उसके बैड एस्पेक्ट्स क्या आ सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। फिर तीसरा जो सबसे अहम वैलिड पॉइंट है वो ये है कि ओल्ड एंड न्यू फ्रेंचाइजीज, यानी पाकिस्तान सुपर लीग की पुरानी टीमें और नई टीमें, उनके दरमियान लग ऐसा रहा है कि फाइनेंशियल सेंस में कोई ना कोई फर्क, तासुब डिस्क्रिमिनेशन वर्ड जरा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल मॉडल के अंदर तब्दीली की जा रही है। क्योंकि इन दोनों जो पोर्शंस की टीमें, अब तीन आप नई समझ लें, वैसे तो दो ऐड की गई हैं, लेकिन अब मुल्तान सुल्तान क्योंकि नए सिरे से बिकी और नए सिरे से खरीदी गई, सो उस लिहाज से तीन टीमें एक तरफ है क्योंकि वो महंगी बिकी, यानी एक अरब 75 करोड़ रुपए की बिकी, दूसरी 1 अरब 85 करोड़ रुपए की बिकी, फिर तीसरी टीम जो है वो 2.25 अरब तक चली गई। सो इस लिहाज से वो एवरेज 2 अरब रुपए पर मंथ की टीम है। और दूसरी तरफ जो पुरानी फ्रेंचाइजीज है, पर ईयर, सॉरी मैं गलत इस लिहाज से कह गया कि पर एक सीजन की वो 2 अरब रुपए की एवरेज टीम है। जबकि जो पुरानी टीमें हैं, यानी कराची किंग्स है, लाहौर कलंदर है, कोयटा ग्लैडिएटर है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनकी प्राइस जो है वो बहुत कम है। और ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कही, तो लग ऐसे रहा है कि अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली बहुत सी चीजों, यानी अब गेट मनी नहीं मिलेगी, वो जो आपको पीएसएल के हवाले से फील्ड ओरिएंटेड मनी जनरेट होती है, वो जो सारी मनी है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कंपनसेट करेगा या पीएसएल की अथॉरिटी कंपनसेट करेगी। तो उस कंपनसेशन में अब फर्क नजर आएगा। अब ये फर्क कितना होगा ये भी अहम है। और जो चौथी चीज सबसे अहम तो कह ले, लेकिन उसमें पॉलिसी कोई नई नजर नहीं आई, वो उन प्लेयर्स की बात है। अब ये कह तो 2-3 प्लेयर हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में 8 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर चले गए हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो क्या होगी लीगल, उस पर भी मोहसिन नकवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। सो अब शुरू उस फिनोमेना से करते हैं जिस फिनोमेना में पाकिस्तान सुपर लीग का ये 11th एडिशन, जिसको ये कहा जा रहा था कि ये बहुत ही एक हट के होगा, एक नया जो है पीएसएल का एरा शुरू हुआ है, उसके लिए काफी हमने देखा आतिफ असलम और बहुत से ऐसे स्टार्स को इकट्ठा किया गया था कि ये इनॉग्रेशन सेरेमनी में आएंगे, ये पीएसएल का जो सॉन्ग होगा उसके लिए काम करेंगे। वो सारे मामला अब धरे के धरे रह गए। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी ने पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर के साथ, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो करंट जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल की वजह से, फ्यूल की वजह से मुल्क के अंदर जो एक गवर्नमेंट ने आपका वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, स्कूलों को छुट्टियां हैं, कॉलेजों को छुट्टियां हैं, सो उसमें अली परवेज का नाम उन्होंने लिया। अली परवेज मलिक जो है वो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है, उनसे उन्होंने एक मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो कि पैटर्न चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, उन्होंने ये कहा है कि इस पीएसएल को हमने अपनी बचत के हवाले से चलाना है। अब पहले तो जो खुशखबरी थी वो ये थी कि अब की बार कहा जा रहा था कि फैसलाबाद और स्पेशली पिशावर के अंदर पीएसएल के मैच होने थे, अब वो भी वेन्यूज गए। अच्छा, फिर पिंडी के अंदर मैच होते थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले टीम थी, पिंडीज की टीम तो अभी आई है, सो वो वेन्यू भी जो है साइलेंट हो गया। मुल्तान का वेन्यू भी नहीं होगा और सिर्फ 2 वेन्यू यूज किए जाएंगे, यानी लाहौर का कजाफी स्टेडियम और कराची का नेशनल स्टेडियम। अब इनके पीछे भी क्या वजह हो सकती है? वजह जाहिर तौर पर तो यही लगती है कि लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल आपको फ्लाइट्स अवेलेबल हैं वो इन 2 शहरों में ज्यादा होती हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उनको अगर किसी तरह से एक कहे ना इमरजेंसी में उनको आना हो जाना हो, उसके लिए जो अगर चार्टर्ड सेंस की भी अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी है वो इन्हीं 2 शहरों में होगी। अब कई आवाजें तो ये उठ रही है कि जी कहीं पाकिस्तान को ये तो नहीं लग रहा था, सवाल भी हुआ मोहसिन नकवी से जब उन्होंने इस बारे में बताया कि जी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है, हम जो है वो एक कौमी तौर पर हम एक उस मोड पे हैं। उन्होंने डीजल की कीमत का भी जिक्र किया कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे, अब वो कौन सी सब्सिडी है मुझे नहीं पता, बहरहाल गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे तो 500 से ऊपर 512 रुपए इनफैक्ट उन्होंने कहा कि पर लीटर जो है डीजल की कीमत जा सकती है। सो ये तो है, लेकिन एज एन
इंटीरियर मिनिस्टर, उनसे सवाल भी हुआ जो हम ये करंट सिनेरियो पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा है उसमें, अब पाकिस्तान ने तो जो है मामला को रोका हुआ है कि उन्होंने ईद के दौरान जो ऑपरेशन है उसको रोका हुआ है, लेकिन उस पर भी कुछ क्वेश्चन हो रहे थे। लेकिन मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि अभी मेरा फोकस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की बातचीत पर है या मामला पर है, मैं अभी एज एन इंटीरियर मिनिस्टर बात नहीं करूंगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैच कंडक्ट करना होता तो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मसला होता, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली पेशावर के अंदर एक पूरा T20 टूर्नामेंट, नेशनल T20 टूर्नामेंट करवाया, तो जो आपकी लॉजिस्टिक्स है वो बिल्डअप हो गई होती है, आपकी प्रैक्टिस हो गई होती है, आपकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस होती है वो हो गई होती है, तो इतना मुश्किल नहीं था। अब इन दो वेन्यूज पर 44 मैच होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के। अब ये भी देखना है कि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 22-22 या लाहौर को कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है ज्यादा मिलेंगे, कि फाइनल भी अल्टीमेटली लाहौर के कजाती स्टेडियम में होगा, नया बना है, इसके अंदर फैसिलिटीज भी हैं, और जो प्लेयर्स आते हैं आपके पास, गैर मुल्की प्लेयर्स आते हैं या आपकी टीमों की अकोमोडेशन होती है, वो कंपैरेटिवली बहुत आसान होती है लॉजिस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इन दो बड़े शहरों में, कराची में और लाहौर में। तो इस लिहाज से तो ये ठीक आपको लग रहा है। अब ये उन्होंने जरूर कहा कि अगर इन बिटवीन जियो पोलिटिकल हालात, यानी ये गल्फ के अंदर मौजूद मामला जो है वो ठीक होते हैं, तो हम इसको दोबारा उसी पैशन के साथ शुरू कर देंगे। अब ये तो आपको थोड़ा सा मैं याद कराऊंगा, आपको याद आ रहा है जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई थी नजम सेठी के दौर में, उस वक्त 5 टीमें बेसिकली बेची गई थी पहले टर्न में। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर जल्मी, क्वेटा ग्लेडिएटर और आपके पास लाहौर कलंदर की। ये वो दौर था जब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही थी। श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही थी, फॉरेन प्लेयर्स आ नहीं रहे थे। सो वाकई ये वो टाइम था जब इन फ्रेंचाइजीज के मालकान ने ट्रस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट पर, और उन्होंने उस वक्त इन्वेस्ट किया जब कोई नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। सो उस इन्वेस्टमेंट का जाहिर बात उनको एक रिवॉर्ड मिलना था। और फिर एक आपको याद होगा 16 का, 17 का, 18 का, यहां तक था कि PSL को जो है दुबई लीग कहा जाता था कि ये जी दुबई में हो रही है, सारे मैचेस वहां पर हो रहे हैं। सो उस लिहाज से वो टाइम जो है इन फ्रेंचाइजीज ने गुजारा था। अब उस टाइम गुजारने के बाद ये जो पुरानी फ्रेंचाइजीज है उनका ये कहना है कि ये उनका रिवॉर्ड टाइम है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अब क्योंकि हमारे पास ज्यादा फाइनेंशियल फिगर्स मौजूद नहीं है, लेकिन वो ये कहते थे कि पुरानी फ्रेंचाइजीज के मालकान कि उनका अब रिवॉर्ड टाइम है। लेकिन अब लगता है ऐसा कि ये रिवॉर्ड टाइम ज्यादा देर रहेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह मोहसिन नकवी ने हिंट दिया है कि ओल्ड फ्रेंचाइजीज और न्यू फ्रेंचाइजीज के दरमियान इन्वेस्टमेंट का फर्क है, तो लगता यह है कि गेट मनी से लेकर वो तमाम तर पैसे जो PSL के फैंस के आने की वजह से जनरेट होते हैं, उनमें तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो प्लेयर्स हैं, मतलब सरफराज की बात करूं, मिसबा की और वहाब रियाज वुमेन टीम के कंसल्टेंट है। सरफराज और मिसबाउल हक जो है ये दोनों नेशनल क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स हैं। अब ये सिलेक्टर्स अगर PSL की मुख्तलिफ टीमों के साथ होंगे तो फिर थोड़ा सा मामला, कई लोग इस पर एतराज करते हैं। उनको ये लगता है कि ये प्लेयर्स फिर जब किसी एक कंसर्न टीम के साथ होते हैं तो ये ज्यादा प्लेयर्स के साथ उसी तरफ ही इनका झुकाव हो जाता है। सो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं, अब जो क्रिकेटर्स होते हैं या सिलेक्टर्स होते हैं ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते, ये कुछ रोजाना उनको कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं देनी होती, ये एक पार्ट टाइम जॉब ही होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो उस लिहाज से तो उन्होंने उनको इजाजत दी थी। लेकिन अहम तरीन जो और मामला है जिसमें हम बात कर रहे हैं उन इंटरनेशनल प्लेयर्स का, जो पाकिस्तान सुपर लीग के मुजर रबानी हो गया, इवन शनाका हो गया, श्रीलंकन जो है उन्होंने अपने IPL के साथ, अब शनाका भी राजस्थान की टीम के साथ चले गए, सो उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग ज्वाइन की है। उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? तो अभी तक तो यही कानूनी कार्रवाई लग रही है कि उन्होंने कहा जैसे पहले पिछले साल की थी। पिछले साल मुझे जो याद आ रहा है वो कार्बन बुश को एक आपने एक लीगल नोटिस दिया था, उसका उसने जवाब दे दिया था। उस लीगल नोटिस के बाद कुछ हुआ नहीं था, तो यहाँ पर भी यही होगा और इनको एक अलामती पाबंदी लगा दी जाएगी 1-2 साल की। लेकिन कुछ ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के पास ऑप्शन लीगली है नहीं, क्योंकि जब ये प्लेयर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो उनके मैनेजर इतने वो मतलब भोले नहीं होते कि वो आपको कोई हाथ पैर काट के दे दे और आप उनके खिलाफ अगर वो हिले तो कोई बड़ी कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ये जो नया एरा PSL 11 की फॉर्म में शुरू होना था, अब उसका शुरू होना जो है वो बहुत ज्यादा कह लें इन्हीं हालात की नजर हो गया। और अगर इस PSL 11 से कुछ ज्यादा मनी जनरेट नहीं होती तो उन इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो 3 नई टीमों के लिए,
उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।